हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या, फिजियोथेरेपिस्ट इंदौर। आज हमारे परिवार में नमोकार मंत्र का अखंड जाप रखा गया। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक एक चेन बनाई गई कि परिवार के हर सदस्य उस चेन में आगे बढ़ते चले गए। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ दोस्त, साइंटिफिक तरीका। जो मंत्र क्या होते हैं? मंत्र एक प्रकार का बहुत ही अद्भुत शक्ति लिए हुए हैं। असल में हमें मंत्र बोलने का तरीका ही नहीं पता। मंत्र श्वास पे बोला जाता है। किसी भी मंत्र को जब हम एक श्वास में बोलते हैं तो धीरे धीरे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे नमोकार मंत्र बोलना है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायनम, नमो लोहे सव्व साहुनम। ये एक श्वास में बोला गया है। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ये भी एक श्वास में बोला जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये भी एक श्वास में है। यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी जो अजान करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। एक बार मैंने मांडव के किसी खंडहर में बोला, ये अजान बोली तो चारों तरफ भीड़ लग गई कि ये इतना गूंजा वो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये भी एक श्वास में बोलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये भी एक श्वास में बोला जाता है। इसी तरह कोई भी मंत्र है, ओम, ये भी एक श्वास में बोला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र के माध्यम से हम जब एक ही श्वास में बोलते हैं तो एक तो हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, और ये बहुत ही साइंटिफिक है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, लंबी और गहरी सांस लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, उससे हमारे हृदय और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरी बात, मंत्र एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। हम बाहर की दुनिया, पूरे वर्ल्ड से कट जाते हैं और फोकस्ड अपने सब्जेक्ट के प्रति रहते हैं, अपने भगवान के प्रति रहते हैं। तो जितने भी धार्मिक ये नियम अनुशासन बनाए गए हैं, उपवास व्रत, उसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न जरूर है। अगर आप उसके तह तक जाएंगे, उपवास है, व्रत है, नियम लेना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, ये आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसको नए नए रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, ये क्या है? सब धर्म के रूप है। पहले ज़माने में एकासना करते थे, एक टाइम खाते थे, रवि व्रत करते थे, या कोई शनिवार का व्रत कर रहा है, कोई संतोषी माता का व्रत कर रहा है, कोई लक्ष्मी जी का व्रत कर रहा है, तो कोई रवि व्रत पार्श्वनाथ का व्रत कर रहा है। इस बहाने सारे नियम संयम हो जाते थे, वेट कंट्रोल होता था, और ये सब बनाए गए जो भी नियम जो हमने आज छोड़ दिए हैं, ये इसी का दुष्प्रभाव है। और आज जिस स्थिति से देश गुजर रहा है, यदि हर व्यक्ति मंत्र की ताकत रखे तो एक तो उसका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, उसकी आस्था बढ़ेगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्लस सभी लोग अगर एक स्वर में परमेश्वर को याद करें तो मजाल नहीं है कि कोई प्रकृति आपको नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि उसकी सत्ता भी अपने आप में अपरंपार है। हमें उसकी सत्ता को नहीं भुलाना चाहिए। कुदरत को भी मेरा नमन है और परमेश्वर को भी मेरा नमन है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन मैं बहुत दिन से मेरी अपनी क्लास में मंत्रोच्चार बहुत करवाती हूँ। लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो हम एक मंत्र कोई भी 5-6 बार बोलते हैं, और वो एक ही सांस में बोलना रहता है। उसके बाद उठते हैं तो पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं, सारी थकान मिट जाती है और पूरी शक्ति से हम अपने नए मिशन की तरफ जाते हैं। तो मंत्र की आस्था पर विश्वास रखिए। मंत्रों में बहुत ताकत है, और मंत्र आपको गोल सेटिंग में भी मदद करता है। सबसे बड़ी बात तो मन शांत होता है और हम कट ऑफ द वर्ल्ड। इससे बढ़िया कोई मेडिटेशन नहीं है। ये भी मेडिटेशन का ही एक तरीका है, और मेडिटेशन आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। सो अपने मंत्रों का जाप चालू रखिए।
लेकिन मंत्र का जाप करते समय श्वास पर जरूर ध्यान दें, तो उसका इफेक्ट डबल होगा। धन्यवाद।